This is one of my favorite shlok in this chapter. Chapter shlok number 30. सुंदर है बहुत. Or 35. 30 and 35. Now 35. तो ये दो श्लोक आज करते हैं, देन वी कैन pause and take your reaction and then next time then we'll finish this. तो ये तो वैसे प्रसिद्ध श्लोक है, सुना होगा आपने, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भयावह, है ना, कि ये मिसअंडरस्टूड है, गलतफहमी होती है इस श्लोक के बारे में भी. जो वो 35वां श्लोक था, लेकिन उसके पहले 30वां श्लोक जो मैंने कहा कि आई लाइक इट अ लॉट, आई ट्राई टू याद रखने का प्रयास करता हूँ, इसके अनुसार जीवन जीने का प्रयास करता है. इससे बहुत सुकून मिला, बहुत आराम मिलता है इससे. ये 30वां श्लोक है तीसरे अध्याय का. मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा. ये मैंने आज सुबह ध्यान के समय भी कहा था. निराशिर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर. उसको हिंदी में अर्थ पढ़ते हैं, देन वी विल समझ लेते इसको. मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर. मयि सर्वाणि कर्माणि, संस्कृत में मयि मतलब मुझ में, इन मी, टू मी ना. सर्वाणि मतलब ऑल ऑफ देम, क्या, कर्माणि, सारे कर्मों को मुझ में. संन्यास्य, सत में न्यास, संन्यास के दो प्रकार से समझा जाता है संन्यास शब्द को. सत में जिसका न्यास हो, या तो फिर सामान्यास मतलब अच्छी तरह से जिसने छोड़ दिया. न्यास मतलब छोड़ना, है ना. और न्यास उल्टी दूसरे एक प्रकार से जो कहा जाता है उसको पहनना भी कहते हैं. तो दोनों संस्कृत भाषा थोड़ी अटकली है, डिपेंडिंग ऑन सन्यास है या समन्यास है, संन्यास या समन्यास, दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं ना, संन्यास समन्यास, लेकिन कहते समय में यास कह सकता हूँ या समयास, समन्यास या संन्यास, तो सतन्यास. सो एनीवे, सो बोथ ऑफ दिस, व्हाट दिस मीन्स इज कि अच्छी तरह से छोड़ना. सन्यासी क्या करते, सन्यासी लोग जाते फिर से वापस नहीं आते ना. आप वापस आते उनको बोलते नहीं जाओ, तो ऐसे कथाएं हुई है, तुम नहीं आ सकते अभी वापस. जो सन्यासी अपने घर में वापस आते हैं, गाँव वाले उनको भगा देते हैं. यू कैन नॉट कम बैक, यूर सन्यासी, यू लेफ्ट. शंकराचार्य की कथा जानते हैं ना, सन्यास लिया था, आने नहीं दिया था वापस ब्राह्मणों ने. ओके, बोले मैं तो खाली अपनी माता को अग्नि देने के लिए आया, माँ की मृत्यु हो गई थी, फिर भी नहीं सन्यास लिया, तुम नहीं आ सकते करके. बोले ये तो ऐसा नियम नहीं. फिर वहाँ पे शंकराचार्य ने ये भगवद गीता की 2 श्लोक दूसरे अध्याय के बताए थे, ब्राह्मण के 2nd चैप्टर, उनमें से बताए थे कि उसके अनुसार फिर वो ब्राह्मणों को चुप करा दिया. उन्होंने जिस प्रकार से व्याख्या करी उन 2 श्लोकों की कि दिस इज़ वाई आई एम अलाउड, आई एम एबल टू, इट इज़ माई ड्यूटी, मेरा कर्तव्य यहाँ पर क्या करके. देखो भगवद गीता में तुम गीता करते ये 2 श्लोक करके. तो फिर उन्होंने करने जाने दिया था. जैसे तुम कर सकते, लेकिन हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे करके, इसलिए वो अकेले ले गए थे. उनका एक मित्र था आदि शंकराचार्य का. ये तो दूसरी बात होगी, लेकिन फिर भी क्या करें, कथा पे कथा आ जाती है. तुम लोगों का ऐसा शायद एनर्जी ऐसी है, अच्छी बातें आती है अपने आप. और वो मित्र उसने साथ दिया, माँ को ले जाना था. वो जानते बड़े मज़े की बात है, उस मित्र का नाम क्या था, उनके मित्र का नाम जो आखिरी दम तक साथ दिया. पहले में भी उसके साथ रहते थे, और निकल गए तो उधर ही मित्र था, अपने उनकी माँ की ओर ध्यान दिया, शंकराचार्य की ओर. और जब वो मृत्यु के लिए अग्नि देने के लिए आए, बाकी सारे ब्राह्मणों ने तिरस्कार कर दिया, लेकिन एक मित्र उनके साथ गया माता के लिए. वो मित्र का पहले से नाम ही रख दिया था मृत्यु. उसका नाम मृत्यु था वास्तव में. तो वो कहते हैं कि देखो, शंकराचार्य ने लिखा कि देखो, मैं आखिरी क्षण तक मृत्यु ने मेरी साथ नहीं दी.
साथ नहीं छोड़ी। एक ही मित्र मेरे साथ हमेशा चला जन्म से इस समय तक भी, जो मेरी मृत्यु नाम से। तो आई एम नॉट केयरिंग, दिस इज ट्रू, आई हैव रेड इट ऑब्वियसली। तो एनीवे, सो यहाँ पर कहा कि मई सर्वाणि कर्माणि संन्यस। संन्यास मतलब मुझ में छोड़ देना यार, इतनी क्यों चिंता कर रहा है, जो भी करना है ये करना है, ऐसा होगा कि नहीं, वैसा होगा कि नहीं, व्हाट इफ दिस, टैरिफ आ गए, प्राइसेस बढ़ रहा है, गाड़ी लेनी है, ये वो, जस्ट काम डाउन, कह रहे शांत हो जा पहले मन को शांत कर, मैं हूँ ना। यहाँ पर जो इधर अगर स्टेथोस्कोप लगा के सुनेंगे ना, अपनी सांस को सुनना, वो लगा देना डॉक्टर लोग, तो क्या बोलते सुनाई देगी, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। ये जो हृदय की ठोके आते हैं ना, ऐसा ही सुनाई देगा। बोला हर एवरी हार्ट बीट विल से आई एम देयर, आई एम देयर, डोंट वरी, मैं हूँ करके क्या सुनाएगा। भगवान कह रहा है कि मैं हूँ ना, तो वाई डोंट यू टेक एडवांटेज, वाई आश्रय क्यों नहीं ले रहा मेरा, करके देखना कभी। ओके, एक तो जब वो मैं हूँ कहना छोड़ देगा तब हम सुनने के लिए भी नहीं रहेंगे मैं भी नहीं रहूँगा, हम भी नहीं रहेंगे, है ना। तो जिसको हम भगवान मानते हैं, जिस किसी को भगवान मानते हो आप, जिस नाम रूप से, उसका वो साथ में है, खाली कमरे में नहीं है, खाली अपने देश में नहीं, अपने हृदय में है, अंदर में है। और कैसे चिंता कर रहा है ना, मुर्दे को प्रभु देते हैं कपड़ा लकड़ा आग जिंदा नर चिंता करे तिसके बड़े अभाग, है ना। फ्यूनरल होम में जाते हैं हम लोग तो नया कपड़ा पहनाते, सूट, आज तक कभी सूट नहीं पहना था, अभी सूट पहन के है काफिने में, या नई साड़ी पहन के है, और उनके मस्त अच्छे लकड़ी की बना देते कैस्केट या ले, और आग भी मिल जाती है। इतने तीन व्यवस्था तो मुर्दे को भी मिल जाती है, कपड़ा लकड़ा आग। और ये जिंदा नर चिंता करे, कबीर जी बोलते इसके बड़े अभाग चिंता नहीं कहते, आवश्यकता नहीं है चिंता करने की, जब तक जीते जी चिंता नहीं करो। हाँ, जीते जी चिंता बिल्कुल नहीं, चिंता बिल्कुल ना करो। मरते वक्त चिंता हो, मरने के बाद कैसी चिंता होगी, मरने के बाद चिंता नहीं हो सकती। नहीं, मरने के बाद चिंता करो, और जीने के वक्त चिंता नहीं करो। हाँ, ऐसा भी कह दो, मरने के बाद में देखा जाएगा, लेकिन मरने के बाद में कुछ पता ही नहीं चलेगा वैसे भी। लेकिन मेन बात है कि चिंता नहीं करनी, अगर कुछ करना ही है तो फिर चिंतन करें, है ना। और चिंतन तो करना ही चाहिए। और जैसे मैंने ध्यान के समय दोहा कहा था कबीर जी का, सुख में सिमरन सब करे, दुख में करे न कोई, है ना। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे का होए, दुख ही नहीं होगा। जो अच्छा चल रहा है तब जरा अगर सिमरन करे तो यहाँ पे भगवान कहते कि देख तू रथ में, मैं तेरे सामने हूँ ना, तेरे पीछे वाला भी भगवान नहीं हूँ मैं, तो बाण लगेंगे तो पहले तो मेरे को लगेंगे, है ना। ये कारण है, ये भीष्म है, ये द्रोणाचार्य, पहले इधर मेरे छाती पे आएंगे बाण तो वाई यू वरी। ऐसा भगवान हमारे साथ है, जो हमारे सामने है, पीछे वाला भगवान नहीं अपने साथ, है ना। वो मतलब मैं जीसस क्राइस्ट का बहुत आदर करता हूँ, मैं उनको संपूर्ण संत मानता हूँ, और अगर किसी दिन वो इनके चरणों की धूली प्राप्त हो जाए तो मेरा जीवन सार्थक हो जाए। लेकिन फिर भी मैं मजाक में कहता हूँ, वो तो कहते थे कि ये सारे सब मेरी बकरियाँ, मैं पीछे शेपर्ड हूँ करके, कि मैं वो बकरे चराने वाला हूँ, इनके पीछे पीछे इनको संभालता हो। तो मैं बोलता हूँ मेरे जो गोरे मित्र है, तेरा भगवान पीछे से चलने वाला, मेरा भगवान सामने वाला है बोलता ला चला मेरे पीछे, मैं आई विल लीड द वे करके, कुछ होगा तो पहले मेरे साथ होगा, मैं संभालूंगा करके। तो इसलिए वो कह रहे मई सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, मुझमें छोड़। एक प्रयोग करके देखे, 1 2 3 दिन करके देखे, जो भी चिंता है कि ना मैं थोड़ा विश्वास करूँगी। आज भगवद गीता के 3रे अध्याय का 30वां श्लोक मैंने सुना है, टुडे आई एम गोइंग टू जस्ट लेट गो। संन्यास मतलब लेट गो, अध्यात्म चेतसा, और उसी मन को जो चिंता में है अध्यात्म में लगा है। अध्यात्म मतलब अपने आत्मा के विषय में, कि वैसे भी तो मैं शरीर हो ही नहीं, वैसे भी शरीर तो मन नहीं वाला है, वैसे भी ये तो सब ये ड्रामा तो चलते ही रहता है, गुंडे लोग होते रहते ही है, बदमाश होते ही है, क्या करना है इससे, तो मैं शरीर हूँ ही नहीं, मैं जो आत्मा हूँ उसके विषय में मैं सोचूं। यहाँ पर भगवान करे संन्यास्य, कर्मों को चिंता को मुझ में छोड़, उसकी जगह पे जितना समय बचा है, 2-4 साल 10-15 साल जो भी बचे होंगे जिसके, वो अभी अपने बारे में सोचना है, आत्मा के बारे में। अध्यात्म चेतसा, चेतना मतलब अपनी लाइफ फोर्स, जीवन शक्ति को इधर खर्च न कर। चिंता में, ग्लानि में, क्रोध में, परेशानी में ये खर्च हो रही है, हर सांस के साथ खर्च हो रही है। गिनी हुई सांसें आती है ना, सांसें गिनी हुई, फिर किधर भी हो, कैलिफोर्निया में हो, क्रूज ले रहा हो, नहीं तो उधर नेपाल में
माउंट एवरेस्ट पे हो, नहीं तो कन्याकुमारी गया हो, कुछ ग्लास बॉटम शिप में देख रहा हो, आखिरी सांस हो गई तो उधर ख़त्म बस उसके बाद वाली सांस नहीं मिलने वाली है ना, कारण जब हो जाएगा तो। लेकिन खर्चा किधर कर रहे हैं हम लोग उन सांसों को? फालतू बातों में, बेवजह की चिंता में तो बिल्कुल नहीं करना। चिंता करके काम बनता है क्या? और मैं बहुत चिंता कर ली तो काम फर्स्ट क्लास हो गया यार, ऐसा किसी ने नहीं कहा। यार तो अरे इतना इंपॉर्टेंट काम है तेरे को, परीक्षा था ना, चिंता कर और चिंता कर। ऐसा कोई माँ नहीं कहेगी बच्चे को चिंता कर, उल्टा ही कहेगी नहीं चिंता ना कर, ठीक हो जाएगा सब करके ना, कॉन्फिडेंस देके। इसलिए कहा कि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा, इंस्टेड थिंक अबाउट योर आत्मा, निराशिर निर्ममो भूतवा, आशा रहित हो जा। निराश मतलब सैड नहीं, होपलेस नहीं ना, ये गलत फहमी है। निराश मतलब डोंट एक्सपेक्ट कि ऐसा ही हो वैसा ही हो। तू बाण चला, जीतेगा तो जीतेगा, मरेगा तो मरेगा, राज्य मिलेगा तो मिलेगा नहीं, लेकिन तेरा काम है धनुष्य बाण चलाना है ना। जैसे अपना अपना काम है, आपका अपना काम है, आपका अपना काम है, मेरा अपना काम है, कि उसके बाद क्या होगा वैसे भी तेरे हाथ में नहीं है, हम लोग अभी समझ चुके हैं। इसलिए मन को उधर मत जाने दे। निराशीर मतलब एक्सपेक्टेशन फ्री। हम लोग गीता में एक बात कहते हैं कि एक्सपेक्ट नथिंग एक्सेप्ट एवरीथिंग। एक्सेप्ट करना मतलब स्वीकार करना ना, कि आई एक्सेप्टेड। और एक्सपेक्ट करना मतलब अपेक्षा करना। तो एक्सपेक्ट नथिंग है ना, अपेक्षा किसी ने, एक्सेप्ट एवरीथिंग, स्वीकार सब करे, अपेक्षा किसी की ना करे। चेयरफुली मतलब खुशी से, आनंद से। खाली ऐसा पत्थर के भी ऐसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता वो कुछ मेरे ऊपर सिंदूर डाले, मेरे ऊपर तेल डाले, हनुमान जी करके परिक्रमा करे, उसकी कोई अपेक्षा नहीं है उस पत्थर की। और उस पर कुत्ता आके कुछ एक ही बेकी कर देता है उसको भी स्वीकार कर लेता है, कोई फूल डालता है उसको भी स्वीकार कर लेता है। तो पत्थर योगी नहीं बन गया, वो तो कर रहा है एक्सपेक्ट नथिंग एक्सेप्ट एवरीथिंग, क्योंकि उससे महत्वपूर्ण चेयरफुली, आनंदपूर्वक, उसको आनंद का पता ही नहीं है पत्थर को। तो हमें भगवान बनाने वाला, हमें भगवान तक पहुंचाने वाला, हमें भगवान का अनुभव कराने वाला एक ही गुण है जो आनंद है। अगर आनंद नहीं है जीवन, इसलिए सच्चिदानंद जो होता है, सत्य स्वभाव है भगवान का, उससे 1000 गुना बड़ा स्वभाव है चेतना, और उससे 10,000 बड़ा गुना, मतलब बोलो तो करोड़ों गुना ज़्यादा आनंद है। भगवान है और आनंद नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। भगवान मतलब ही आनंद है, आनंद में ही भगवान होता है। इसलिए आनंद को प्राधान्य दे, अपने लिए आनंद, दूसरों के लिए आनंद। और आनंद का सबसे बड़ा लक्षण, सबसे ज़्यादा एक्सप्रेशन, द बेस्ट वे टू गिव जॉय टू समवन, टू मेक एनीबडी हैप्पी, इज़ बाय लविंग। इसलिए प्रेम का प्राधान्य होता है। जिस किसी को कितना भी पैसा हो जाए, कितना भी नाम हो जाए, सुसाइड करते हैं ना, कितने लोगों ने किया, आत्महत्या कर ली, और चिट्ठी लिख के मेरे जीवन में प्रेम देख कर पर्पजलेस था, कि जीवन में कोई अर्थ नहीं होगा, आई डोंट नो व्हाट टू लिव फॉर। इतनी वस्तुएं थी, इतना नाम था, इतनी शहरियत थी, इतनी सब, लेकिन प्रेम का अनुभव न होता। और तो रिक्शा चलाते हैं, वो क्या वो जवारी की लगा के लहसुन मिर्ची लोग सो जाते, बस मज़े में खेलते रहते, क्योंकि बाल बच्चे में प्रेम है। अपने गिराइकों के साथ प्रेम से बात करते हैं। ऐसे कितने इंडिया में, अब तुम्हारे भी होते हो कि शायद दिखते होगे, मज़े में रहते, गरीब लोग एकदम खुश रहते, आनंद में रहते। बराबर ढंग से देखना उनके जीवन में क्या अलग है। वो जिन्होंने आत्महत्या कर ली, करोड़पति, इनके जीवन में प्रेम है, और अपने लिए प्रेम करते, दूसरों को, अपने गिराइकों को। रिक्शा चलाते समय 2-4 अच्छी मीठी बातें करते हैं, किसी की मीठी बातें स्वीकार करते हैं। इसलिए आनंद बहुत महत्वपूर्ण है, और आनंद के साथ जुड़ा हुआ प्रेम है ना। इसलिए प्रेम को ज्ञान से ऊपर रखा है, सबसे ऊपर रखा है। और प्रेम स्वरूप राधा इसलिए भगवान से कभी अलग नहीं होती है ना। तो इसलिए निराशीर निर्ममो भूतवा। निर्ममो मतलब खाली अपनेपन से नहीं है, ऐसा नहीं कि खाली मेरे बच्चे हैं बस इनके लिए करे। ये बच्चा, वो कहानी सुनी कि बताती है, इंडिया में फ्लैट्स होते हैं ना, 4-5-6 मंजिल वाले फ्लैट। तो एक माँ ऑफिस में जाने से पहले जल्दी पापड़, ये अपना रोटी बेल कर रही थी, आटा भून के रोटी, और उसको नीचे से बहुत रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसके बच्चे खेल रहे थे नीचे, 2-3 साल के बच्चे, 2-3 मंजिल नीचे जा कर के। तो एकदम वैसा ही तवा फटाक से गैस बंद कर दिया, वो ऐसे ही हाथ गंदे, और वो टक 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 चलती गई। देखी कि अरे रे बेचारा मुन्नू क्यों रो रहा है क्या।
और नीचे जाके देखा था नहीं ये मेरा, अच्छा वो किसी दूसरे का बच्चा रो रहा है करके फिर से आके फिर से अपनी चलने लग गई। तो ऐसा नहीं, वो ममता रहे थे कि अच्छा नहीं मेरा रो रहा होगा तो मैं सब छोड़ के चली जाऊंगी, दूसरे का रो रहा है वो ठीक होगा, कुछ कोई देख लेगा। ऐसे नहीं, संत लोग ऐसे नहीं करते, वो तो फिर उसको भी उठा लेंगे, उसको भी। नहीं तो मेरा का नंबर लगता था, मैं तो किसी संत का अपना कुछ किसी का नहीं था ना, मेरा कोई अपना कोई संत वंत नहीं है और मैं किसी संत का अपना नहीं, मेरा नंबर ही नहीं लगता था। कितने 84 लाख जन्म हुए फिर भी मेरे इतना लाइन में बहुत पीछे था। लेकिन किसी संत के मन में कृपा कि नहीं ये बच्चा भी मेरा है, ये रो रहा, मैं रो रहा था ना, बताया था ना, कहानी बताई थी। नहीं ये रो मतलब दुख हो रहा था, इसको जिसको दुख हो रहा है, यू मिस दैट पार्ट लाइक माई स्टोरी, इन्होंने ज़बरदस्ती निकाली ली मेरे से, हाउ डिड आई गेट ऑन दिस पाथ। तो किसी संत की, जैसे मैंने वो अम्मा वो हगिंग सेंट वाली जो थी ना, वो उसके बताई थी, मेरा कोई संबंध नहीं था, वो मैं सचमुच में मानी थी मेरी, लेकिन उसको लगा नहीं ये भी मेरा बेटा है और मेरे को सांत्वना दे दी। ये संत का लक्षण होता है, निर्ममो। उसने ऐसा नहीं किया जो मेरे शिष्य है खाली, ये जो मैंने दिया हुआ मंत्र पढ़ते हैं, जो मेरे को गुरु बोलते हैं, मैंने न उनको मैं गुरु कहता था, न उनका मंत्र कहता, न उनके कभी आश्रम में, न उनके दर्शन, कुछ नहीं, नथिंग। फिर भी मेरे को उन्होंने हक करके मेरे सांत्वना दे दी, शांत कर दिया कि नहीं होगा करके ना। बस उसके बाद गुरु भी मिल गया, गुरु कृपा से भी। ये जब हो इस निराशर निर्ममो भूतवा, क्योंकि वास्तव में सत्य जब प्रकट होगा, जब भगवान का अनुभव होगा कहो या सत्य दिखाई देगा ज्ञान, तब ये पता चलेगा ओह माय गॉड ये सब मेरे थे, ये सब इतने के इतने मेरे थे, ये मैं पागल हो गई थी, ये लग रहा था ये दो ही मेरे हैं, ये एक ही मेरा है, ये सब मेरे हैं, ये संभव नहीं है कि मेरे अलग हुए इनसे। एकदम खुल जाता है जब ये 6 चैप्टर 30 वर्ष 6ठे अध्याय में जब आएंगे तब उसमें पता लगा 30, 31, 32 श्लोक जो परम योगी की व्याख्या करते हैं भगवान की, सबसे बड़ा योगी कौन है। जब हम 6ठे अध्याय में जाएंगे तब फिर से याद दिलाऊंगा 30, 31, 32 श्लोक में, कि जो अपने ही समान दूसरों के सुख दुख में, दूसरों के दुख में दुख मानता है, दूसरों के सुख में सुख मानता है, अपनी प्राप्ति तो हो गई है, योगी तो है, लेकिन फिर भी लोगों के साथ जो, वो मुझे भगवान कहते हैं परम योगी। और ये योगेश्वरेश्वर जिसके लिए किया भगवान कृष्ण, ये खुद भी आ गया ना युद्ध लड़ने के लिए, खुद भी आ गया था कि ना, राम को इतना झंझट लेने की जरूरत नहीं थी, वो जो घूमते घूमते ये राक्षस वो राक्षस ऐसा वैसा फलाना ढकाना कहाँ तक पहुँच गए, वो किधर के किधर, कहाँ अयोध्या और किधर लंका है ये सब करने के लिए। इसलिए क्योंकि राम भगवान रूप में जानते थे कि ना ये सब मेरे थे। रावण को आखिरी नाइट बिफोर द वॉर कहते तेरे को मैं अभी भी माफ़ करता हूँ कि अभी सीता को सम्मानपूर्वक वापस ला, तेरे लंका नहीं चाहिए, तेरे को मारना भी नहीं है ना, बराबर जो करना चाहिए अभी भी क्षमा करता हूँ, इतना गिना, क्योंकि वो देख सकता था ये है तो मेरा ही बच्चा मान रहा नहीं है। कृष्ण ने कंस को, दुर्योधन को वो संधि दूत बन के गया था कि अभी भी 5 गाँव दे दे, बोला सारा राज्य इनका था, लोग 5, कोई तो राजकुमार है तो कोई राजकुमार बोलने के लिए ऐसे ही कुछ दे देना, छोटे विलेजेस दे देना, वो भी नहीं दूंगा, सुई टोंकोंगे इतनी भी जमीन नहीं दूंगा करके, है ना। तो ये कहने का बात है कि ममता से नहीं किया, कि भगवान ने नहीं, अवतार ने नहीं, संतों ने नहीं, गुरुओं ने नहीं। और जितनी जितनी हमारी बुद्धि विशाल होती जाती है, जितना जितना हमें दर्शन खुलते जाता है, उतना उतना हमें दिखाई देता है। जैसे हिमालय के ऊपर जाके कौन सा नेपाल और कौन सा चाइना और कौन सा, ये तो अपने खोपड़ी में अभी इमेजिन किया लाइन। पृथ्वी के लिए कोई अलग है क्या टुकड़े? पृथ्वी ने कहाँ बोला था कि ये देश इसको इधर नहीं जाना, तुम ये कंपाउंड लगाओ, है ना। वास्तविक सत्य में वैसा नहीं है, असत्य में है। लाइन जो ड्रा करी है वो असत्य है। हमने जो लाइन ड्रा करी, ये मेरी फैमिली, ये मेरे बच्चे, ये मेरे मुल्क वाले, ये मेरे गुरु वाले, ये दूसरे के गुरु वाले, ये तो गुरु वाले ही नहीं है, ये तो एकदम बेकार है। ऐसे भी ये सब असत्य में है, सत्य में केवल एक है, वो सबका सबके साथ। इसे निर्ममो कहते हैं। निराशिर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरा, मतलब तेरे सामने जो काम आया है सिस्टम को पकड़ के रखने के लिए, वो काम करता जा। किसी को मसाज करने का काम आया तो मसाज करो, किसी को युद्ध करने का काम आया तो किसी को इधर बैठ के कुछ बकबक करने का आया तो वो करते रहो, किसी को उधर बैठ के शांति से कृपा इस पर करने के लिए, सुनने के लिए करते हो। जिस पर जो काम है अपने अपने मन से आराम से करते जाओ, लेकिन अपनेपन से सबके साथ, है ना। ये हमें इनमें दिखाई देता है। इनके दोनों के चरित्र अगर हम पढ़ते सुनते हैं तो ये बिल्कुल सटीक दिखाई देता है।
एग्जैक्टली, ममता रहित थे, है ना। सत्य साई बाबा को, साई बाबा को ममता से नहीं, प्रेम बहुत था, ममता बिल्कुल नहीं थी। नहीं, बिल्कुल उल्टा है। ममता मतलब हम समझते कि अरे अपना बे प्रेम होता है, मोह है। प्रेम, इनसे ज़्यादा कौन प्रेम करे, कि उदाहरण है ना। लेकिन ममता बिल्कुल नहीं। ममता मतलब मेरेपना, अपनापना। मम मतलब मैं, संस्कृत में मम मतलब मैं, ममता मेरेपना, मेरा है, मेरा है, मेरा है, इसलिए नहीं, प्रेम के लिए, लव फॉर द सेक ऑफ लव, ऐसे भावना से। और फिर आखिरी का श्लोक आज हमने सुन तो लिया ही है, जल्दी से मैं इसको, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भयावह। सो